लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं अभी मिशन आईएएस में हूँ। मेरे साथ अभिजीत सर हैं। हमसे बात करेंगे। आज एग्जाम खत्म हो गया बीपीएससी 3.0 का, जो 11th से 12th था। 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। हम दोनों शिफ्ट पर चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं फर्स्ट शिफ्ट की चर्चा करते हैं। सर, कैसा रहा फर्स्ट शिफ्ट का कटअप क्या जाएगा, क्वेश्चन कैसा था, और स्टूडेंट सब थोड़ा सा कोई खुश थे, कोई नाराज भी थे? देखिए, आज का जो पेपर रहा, आज पीजीटी का पेपर था। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, और जब आप लोग तो सेंटर भी कवर करते हैं, विद्यार्थियों को देखते होंगे, तो आप चूँकि प्रॉपर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था 11-12 में, तो जिसका सब्जेक्ट अच्छा गया वो स्माइल करते हुए निकला होगा, और जिसका सब्जेक्ट गड़बड़ गया उसको थोड़ी दिक्कत हुई होगी। तो आप देखेंगे कि आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो हमारे पास जो एनालिसिस है पूरा फर्स्ट शिफ्ट में, तो फर्स्ट शिफ्ट में जो तमाम पेपर हुए हैं, इसमें आप देखेंगे कि जो हिस्ट्री का पेपर जो रहा है, उसके बारे में जो हमने पेपर देखा और जो समझ में आया कि वो पेपर आसान हुआ है, हिस्ट्री का पेपर। लेकिन आसान कंप्लीट इजी नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट हिस्ट्री इसलिए है, और इसमें एक बार मैं फिर से कहूँ, जो मैंने पहला दिन भी आपको कहा था कि जब पेपर आसान मिलता है तो सिली मिस्टेक ज़्यादा होता है। बोले थे। और हिस्ट्री में डाटा बेस्ड क्वेश्चन खूब पूछा है। हिस्ट्री में डाटा बेस्ड क्वेश्चन खूब पूछा है आज। हाँ, डेट कुछ खूब पूछा है, डाटा खूब पूछा है। तो अब इसमें गलती होने की भी संभावनाएं हैं, है ना? तो गलती भी वो लोग करेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल आज जितना पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, अगर आप इजी टू मॉडरेट की बात करें या ठीक ठाक पेपर रहा, विद्यार्थियों के फेवर में गया, तो वो हिस्ट्री का पेपर रहा। इवन कल का जो 9th-10th का पेपर था या 6 to 8 का पेपर में आप देंगे, तो उसके तुलना में भी अगर आप हिस्ट्री के पेपर को आज देखेंगे, तो कल वाले विद्यार्थी जरूर सोच रहे होंगे कि ये वाला पेपर आज हमको काहे नहीं मिल गया, क्योंकि कल के पेपर में तो मॉडर्न हिस्ट्री पूछा ही नहीं था। आज के हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री भर भर के पूछा है, भर भर के पूछा है। वर्ल्ड हिस्ट्री से 1 से 2 सवाल पूछा गया है। पूरा सवाल आपको मॉडर्न हिस्ट्री से है, और मतलब आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछा गया है। तो मैक्सिमम तो यहाँ पे विद्यार्थी मॉडर्न हिस्ट्री तो वैसे भी पढ़ते हैं। हम लोग भी जब क्लास में पढ़ाए तो मॉडर्न हिस्ट्री रगड़ के पढ़ाए हैं, तो विद्यार्थियों का जो फीडबैक आया कि सर बहुत अच्छा गया है पेपर, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हिस्ट्री का तो स्थिति ये है। तो अब चूंकि पेपर आसान हुआ है, इजी टू मॉडरेट है, तो कट ऑफ थोड़ा भागेगा ऊपर, है ना? अब आप समझिए कि लेकिन यहाँ पर बहुत ऊपर भी नहीं जाएगा, क्योंकि सिली मिस्टेक्स हुए होंगे। 80 से 85 के बीच अगर हिस्ट्री में 85 तक अगर कोई सही कर रहा है, 85 तक एकदम सही कर रहा है, और ये वाला नहीं कि अभी घर से चल रहे हैं यूट्यूब देख के मिला रहे हैं, है ना? तो यूट्यूब वाला तो ऐसा ही गलती रहता है 10-12 को। एग्जाम से निकलते हैं तो 110 सही होता है, चर्चा करते हैं तो 100 पर आ जाता है, और घर आने के बाद वो 80 आ जाता है ना? आप जो तो बोल रहे हैं, यही लड़का सब हो रहा है। लेकिन वो स्टार्टिंग में लोग को लगता है कि अरे सर कितना बता दिए, लेकिन वो आप उसको समझिए। तो जो कट ऑफ रहेगा, उस कट ऑफ को आप देखिए, तो 85 आप मान सकते हैं, ±2 ये हो सकता है। पेपर इतना भी आसान नहीं है कि बहुत 90-95 चला जाए। रीजन इसका ये है कि लोग मिस्टेक करेंगे, सिली मिस्टेक करेंगे, तो वो स्थिति रहेगा। तो जनरल मेल का कट ऑफ अगर आप हिस्ट्री में बात करें तो 85 रहेगा ±2। हाँ, 85 ±2। और अगर आप वही फीमेल का बात करेंगे तो वो 5 से 7 नंबर कम हो जाएगा। और EWS कैटेगरी में जनरल में बात करेंगे तो आपको 80 के अप्रॉक्स में कट ऑफ रहेगा। और मेल के अंदर में आप OBC में बात करेंगे तो OBC में आपको 78 से 82 के बीच में कट ऑफ रहेगा हिस्ट्री में, पीजीटी के अंदर में। और EBC की बात आप करेंगे तो EBC में 74 से 78 के बीच अगर कोई कर दिया है हिस्ट्री में, तो अपने आप को सेफ मान के चल सकता है, उसका रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। SC कैटेगरी में अगर कोई है तो SC कैटेगरी में हिस्ट्री पीजीटी में है, तो अगर वो आपको 68 से 72 के बीच में भी अगर कर रहा है तो समझिए कि वो सेफ स्कोर में रहेगा। और ST कैटेगरी से कोई है, वो अगर आपको 64 से 68 के बीच में कर रहा है तो वो ठीक ठाक स्थिति में है, सेफ महसूस करेगा। और जो डिसेबल लोग हैं, डिसेबिलिटी में है, तो डिसेबिलिटी में वो 60 से 65 के बीच में कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें किसी को लगेगा कि ये कम लग रहा है, लेकिन आप घर आइए, मैं कह रहा हूं घर जाइए, NCERT और STRT के बुक से मिलाइए, यूट्यूब वाला से मत मिलाइए। 1 महीना में 1 मिनट में निकल के जो क्वेश्चन देने लगता है लोग, आंसर बताने लगता है, तो उस आंसर की कितनी ऑथेंटिसिटी होती है, ये विद्यार्थी लोग तो अब तो समझ ही गए होंगे कम से कम, क्योंकि 3-4 TR हो गया तो समझ में आ ही गया होगा। तो इसलिए आप NCERT से मिलाएंगे तो आपको स्कोर पता चलेगा। उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूं किस तरह का कट ऑफ रहने वाला है। अब देखिए, ये तो था कि इजी। अब जो टफ पेपर रहा, सोशियोलॉजी रूल आया है।
सोशियोलॉजी रुलाया है। विद्यार्थी मतलब नाखुश थे, फोन कर रहे सर क्या पूछ दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिजिक्स इस बार भी टफ रहा। पिछले बार फिजिक्स का कट ऑफ सबसे नीचे गया था, 39 नंबर पे गया था। इस बार भी फिजिक्स अपने आप को उस स्तर से मिलाकर रखा हुआ है। मैथमेटिक्स की अगर आप बात करेंगे, आज का कल का मैथमेटिक्स और आज का, कल जो 9-10 का मैथमेटिक्स था और आज जो 11-12 का मैथमेटिक्स था, तो कल मैथमेटिक्स की बात हो रही थी कि थोड़ी आसान रहा है पेपर। आज आसान नहीं रहा है, आज इजी टू मॉडरेट रहा है, या यूँ कहे कि एक आध दो ही इजी रहेगा, मॉडरेट से हार्ड की तरफ आगे बढ़ता हुआ पेपर आज का रहा है मैथ का। तो ऐसी स्थिति में आप कट ऑफ इसमें 11-12 में कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा मैथ का, इसका चांसेस उतना नहीं रहेगा। 9-10 में लेकिन ऊपर जाएगा। 9-10 में हमने कल ही आपको कहा था कि 94 के आसपास मान के चलिए, लेकिन यहाँ पर 94 तो नहीं जाना चाहिए, 90 के नीचे ही कट ऑफ रहेगा 11-12 में। पीजीटी के अंदर में जनरल मेल अगर 88-90 कर रहे हैं अगर आज के पेपर में मैथ में, तो आप मान के चलिए कि यह है। कैलकुलस से सवाल खूब पूछा गया है आज कैलकुलस का सवाल जो है सबसे ज़्यादा अगर कोई सवाल रहा है तो कैलकुलस का रहा है। और मैथ में अच्छा बात यह रहा है कि सिलेबस के हर पोर्शन को फॉलो किया है, हर पोर्शन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी आप अन्य विषय में देखेंगे तो इसे हिस्ट्री को ही देखिए तो मॉडर्न को खूब फोकस कर दिया है ना, मतलब हर सेक्शन को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया गया है, लेकिन मैथ में हर सेक्शन को प्रायोरिटी दिया गया है। तो जो विद्यार्थी बेहतर तरीके से पूरे सिलेबस को कवर किया होगा मैथ में, उसको उतनी ज़्यादा असुविधा या दिक्कतें नहीं होगी। तो वहाँ पर जनरल मेल अगर 88 से 90 भी कर रहे हैं पीजीटी में मैथ में, तो आप मान के चलिए कि वो ठीक ठाक स्कोर होगा। और इस बार वो 100 क्रॉस करने वाली बात नहीं रहेगी, वो आप देखेंगे आगे चल करके। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के पेपर को अगर आप देखेंगे तो सैद्धांतिक प्रश्न खूब पूछे गए हैं। तो सैद्धांतिक प्रश्न और मतलब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी थे, तो पेपर इजी नहीं था, ये मॉडरेट टू हार्ड था आपका ये पेपर जो था पॉलिटिकल साइंस का। तो इस बार पॉलिटिकल साइंस में कट ऑफ खूब भागेगा, इसकी चांसेस उतनी नहीं रहेगी। हाँ, यहाँ पर भी अगर आप मतलब 85 के आसपास में अगर आप स्कोर कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में जनरल से, तो आप ठीक ठाक सेफ स्थिति में, कोई खास ज़्यादा दिक्कत आपको समस्या नहीं होगी। अन्य अगर और विषयों की अगर आप बात करेंगे, साइंस में बॉटनी की बात करेंगे, तो ये सब पेपर टफ पेपर रहा है और ये हमेशा से टफ रहता ही है। अब आप देखेंगे कि जो पेपर टफ रहा है तो वहाँ पर जो 40 नंबर जीएस जो देना है, कॉमन पेपर जो सबके लिए रहा है, वो 40 नंबर कॉमन पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हिस्ट्री में तो चलिए सब लोग अच्छा परफॉर्म किए होंगे, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी का पेपर आप इजी टू मॉडरेट था, बहुत हार्ड नहीं था। लेकिन अगर सबसे आसान पेपर अगर कुछ कहिएगा आप कि सबसे आसान कौन सा पेपर है, तो वो हिस्ट्री ही था, बाकी सब उससे थोड़ा अलग लेवल के ही थे। तो ज्योग्राफी में मॉडरेट पेपर था, दोनों ही तरह के प्रकृति के प्रश्न थे। लेकिन आप कट ऑफ की अगर बात करें कि ज्योग्राफी में क्या कट ऑफ रहेगा, तो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ लगभग मतलब आसपास में ही रहेगा। एक आध दो नंबर बने 85-87 के अप्रॉक्स में रहे, जनरल के लिए कट ऑफ रहे, इससे ऊपर जाने की संभावना नहीं है। क्योंकि एक आध दो प्रश्न जो थोड़े सतही तौर के अगर हैं तो वहाँ पे लोग गलती भी किए हैं, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि पेपर जब आसान होता है तभी डर होता है, क्योंकि वहीं पर विद्यार्थी अति उत्साहित होकर के गलती कर देते हैं। लेकिन वही पेपर जब टफ रहता है तो विद्यार्थी का पहले ही दिमाग का नस खुल जाता है, तो दिमाग का नस जब टाइट हो जाता है, खुल जाता है, तो गलती होने का चांसेस कम रहता है, केयर में आ जाते हैं। लेकिन जब आसान पेपर देखते हैं ना, जैसे देख लेंगे क्या ये तो पढ़ा हुआ पूछ दिया, बस वो एक आध दो गलती कर देंगे। और ऐसे बहुत सारे हैं, आज भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमको मैसेज किया और हमको बताया कि सर आप जो पढ़ाए थे, क्लास में लिखाए थे, वो भी 2-3 को गलती कर दिया। हम कहते हैं कि जो क्लास में पढ़ा दिए, लिखा दिए, और वो अगर आप गलती कर रहे हैं तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा पापी काम है। अगर क्लास में पढ़ाए हुआ चीज अगर आप गलती कर रहे हैं तो फिर तो आप पापी हैं। आप जो नहीं जानते हैं वो गलती कर देते तो कोई बात नहीं, लेकिन जानते हुए, पढ़ते हुए अगर आप गलती कर रहे हैं तो ये पाप से कम नहीं, और ये अक्षम्य अपराध है, इसको क्षम्य नहीं किया जा सकता है। तो लेकिन अब ठीक है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि सर हम लोग 87-88 मार दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस पेपर अच्छा गया है, 40 कॉमन जो नंबर का जो जीएस है वो कल की अपेक्षा आज की तुलना में अगर आप देखिएगा तो ठीक ठाक रहा है। अब है कि जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, जो इधर एसएस मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, सिस्टम बैकग्राउंड से हैं, तो साइंस में अब जो इनका हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का जो 8-8 नंबर क्वेश्चन पूछता है, तो वहाँ पे लोग अच्छा किए हैं। और उधर साइंस वाले जो विद्यार्थी हैं वो साइंस में अच्छा किए होंगे, तो संतुलन थोड़ा यहाँ पे हो जाता है कि आर्ट्स वाले आर्ट्स में सही कर लेंगे, साइंस में गलती करते हैं, साइंस वाले साइंस में सही करते हैं, आर्ट्स में गलती करते हैं, तो कॉमन पेपर कॉमन हो ही जाता है।
लेकिन हाँ वहां से जो ठीक ठाक सही करके आ गया वो समझिए कि उसका रिजल्ट आराम से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत। क्योंकि वो पेपर जीएस 40 नंबर में से अगर आप 30 नंबर लेके आ गए, अगर मतलब बहुत अच्छी तैयारी है तो 30-33 नंबर आप लेके आ सकते हैं 40 में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि अगर आप औसत विद्यार्थी भी हैं तो मुझे लगता है कि औसत विद्यार्थी भी उस 40 नंबर के पेपर में 15 से 18 तो लेके आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मध्यम दर्जे का जो विद्यार्थी है वो 22 से 26 नंबर लेकर के आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां से जो नंबर लेके आएगा वो यहाँ पे जब ऐड होगा तो आप समझिए कि आराम से कट ऑफ क्रॉस कर जाएगा, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप मान के चलिए कि आज के जो भी पेपर हुए हैं, हिस्ट्री को अगर थोड़ा सा आप इग्नोर करें तो सारे पेपर मॉडरेट टाइप के ही रहे हैं। इजी कहना उचित नहीं होगा, एक आध दो प्रश्नों को देख करके आप इजी कह दे वो ठीक बात नहीं है, बाकी मॉडरेट रहा है। तो ऐसी स्थिति में अभी तक जो पेपर एनालिसिस है उसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे अभी और भी पेपर, आज बहुत सारे पेपर हुए। हाँ, एक चलो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस का जो पेपर हुआ है, कंप्यूटर साइंस का पेपर भी टफ हुआ है। सब विद्यार्थी कहते सर हवा नहीं लगा, आज कंप्यूटर साइंस हवा नहीं दिया एकदम, मतलब बहुत टफ पूछ दिया। हाँ, वो जो सतही जो बुक पढ़ के जाते थे वो सब नहीं। हम हमेशा हम कहते हैं कि चिटपुटिया पढ़ना बंद कीजिए, आज चिटपुटिया पढ़ाना बंद कीजिए, है ना। लोग चिटपुटिया पढ़ा रहे हैं या लोग चिटपुटिया पढ़ रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं थोड़ा डिटेल में जाइए, थोड़ा टाइम ना लगेगा। विद्यार्थी के भविष्य से क्यों खेलना, श्योर तो रहेंगे। थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए विद्यार्थी को, थोड़ा आवर बढ़ा दीजिए, लेकिन उसका भविष्य से मत खेलिए और उसको थोड़ा गहराई में जाके पढ़ा दीजिए। क्या दिक्कत है, वो गहराई में पढ़ के जाकर रिजल्ट होगा तो आप ही का नाम होगा जी। जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं या जो भी संस्था पढ़ा रही है, विद्यार्थी पर टाइम दीजिए, विद्यार्थी आपको रिजल्ट देगा और वही सबसे बड़ा आपका विश्वसनीयता का प्रतीक बनेगा। तो एनसीईआरटी को जो ठीक तरीके से पढ़ेंगे, ठीक तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, गहराई में जाकर अध्ययन करेंगे, उनको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी और भी पेपर का एनालिसिस बाकी है तो हम लोग और एक बार डिस्कशन करेंगे और बाकी बचे पेपर पर भी बात करेंगे कि उसमें क्या रहने वाला है और किस तरह से स्कोर होने वाला है। तो आपने सुना, अभिजीत सर को सुना आपने, बीपीएससी ट्री 3.0 का आज लास्ट एग्जाम हो गया, ख़त्म हो गया। और शिफ्ट 1 का बताया, शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ था उसकी चर्चा हुई थी। शिफ्ट 2 का हम लोग फिर दोबारा चर्चा करेंगे और उसको भी अपडेट देंगे। मैं शंभू कुमार कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।